हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किल्ड लेबर शॉर्टेज इन जर्मनी की। आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि जर्मनी में स्किल्ड लेबर्स की कितनी शॉर्टेज चल रही है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप जर्मनी में आके कैसे काम कर सकते हैं। मेरे पास जब मैसेजेस आते हैं तो लोग मेरे से पूछते हैं कि वो जर्मनी में जॉब कैसे कर सकते हैं। मैं सबको डीएम के थ्रू रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट मैंने वीडियोस बना रखी है और मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से रिलेटेड उन जॉब पोर्टल्स पे आप वैसी जॉब्स ढूंढिए और अप्लाई कीजिए, या फिर कंपनी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कीजिए। एंड देन उसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, कई राउंड होते हैं, एंड देन आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। कई बार कंपनी खुद असिस्ट करती है आपको मूव कराने में फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी, और कई बार आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, तो आप खुद से भी अपना प्रोसेस कर सकते हैं जर्मन एम्बेसी में। वोकेशनल डिग्री के लिए भी ये प्रोसेस एप्लीकेबल है, बट जर्मनी में 2020 में थोड़े रिसेंट चेंजेस आए हैं गाइडलाइंस में रिलेटेड टू स्किल्ड वर्कर्स। तो जो स्किल्ड वर्कर्स इमिग्रेशन एक्ट है, जो कि अभी चेंज हुआ है 2020 में, उसके हिसाब से अगर कोई बंदा नॉन ईयू कंट्री से बिलोंग करता है, पहले उसको क्या करना पड़ता था कि अगर उनकी स्किल कोई ऐसी कैटेगरी में होती थी जिसकी शॉर्टेज है जर्मनी में, तभी अप्लाई कर पाता था। बट अभी वो क्राइटेरिया हटा दिया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं तो विदाउट एनी प्रॉपर जॉब वो जर्मनी में आके 6 महीने तक रह सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं, पर घंटे पार्ट टाइम कुछ 10 घंटे काम भी कर सकते हैं। बस ये रिक्वायरमेंट बेसिक है कि आपको जर्मन आनी चाहिए, एटलीस्ट B1 लेवल की। तो वोकेशनल डिग्री कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। वोकेशनल डिग्री मतलब कि आपके पास किसी चीज़ का हुनर हो, किसी चीज़ की स्किल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत अच्छी बेकरी आती है, अगर आप बहुत अच्छे इलेक्ट्रिशियन हैं, या फिर आप बहुत अच्छे क्राफ्ट्समैन हैं, आपको कारपेंट्री आती है, तो ये कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं। वैसे ही एक बहुत बड़ी लिस्ट है पूरी इस डोमेन में कि कौन कौन सी ऐसे स्किल्स हैं जो वोकेशनल डिग्री में आते हैं। और अगर आप इसमें एक्सपीरियंस रखते हैं, आपने इसमें थोड़ी पढ़ाई कर रखी है, कुछ सर्टिफिकेशन है आपके पास, तो फिर आप जर्मनी में आके जॉब ढूंढ सकते हैं। जर्मनी में इस स्टडी के हिसाब से 3,20,000 स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है अभी भी। इसी से रिलेटेड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो deutschland.de की वेबसाइट पे आप जाके पढ़ सकते हैं। उन्होंने एक नया कैंपेन स्टार्ट किया है, टैलेंट्स फॉर जर्मनी, जिसके अंदर कई सारे इंफॉर्मेशन, कई सारे ब्लॉग्स, कई सारे पोस्ट, स्टोरीज ये अपने सोशल मीडिया वेबसाइट पे डेली अपडेट कर रहे हैं। और इनकी वेबसाइट पे आपको रियल स्टोरीज जानने को मिलेगी कि कैसे लोगों ने, वो एशिया के भी हो सकते हैं, वो किसी दूसरी कंट्री के भी हो सकते हैं, जो यूरोप की हो, और यूएस के भी लोग हैं जिन्होंने जर्मनी में जॉब ढूंढी है और वो यहाँ पे फॉर सम रीज़न, एजुकेशन के वजह से या फिर जॉब के लिए वो मूव करके आए हैं, एंड अब वो यहाँ पे सेटल्ड है। तो उससे आपको थोड़ी और नॉलेज मिलेगी, आप वो जाके चेक कीजिए। बाकी जितनी भी चीज़ें मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ईजिली इन वेबसाइट को रीच आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जर्मनी में जॉब कैसे ढूंढें। तो वैसे तो ये स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स आपको इस पेज पे मिल जाएगी, बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपको अपना एक कवर लेटर तैयार करना है हर उस जॉब से रिलेटेड जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगा कि एक सिंगल कवर लेटर आपको सारी जॉब में नहीं अप्लाई करना है। आप अपनी जैसे जैसे जॉब, अलग अलग जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं, वैसे वैसे आप अपनी चेंजेस कीजिए उस कवर लेटर में, एंड उसको कस्टमाइज करके फिर अप्लाई कीजिए अलॉन्ग विद योर सीवी। आपके पास कई जगह पोर्टल पे ऑप्शन आता है कि मार्कशीट अपलोड करने का, बट वहाँ पे एस्ट्रिक नहीं बना रहता, वहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहता कि आपको ज़रूरी है करना अपलोड। लेकिन आपकी प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर आप अपनी सारी मार्कशीट, कि ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, आपके पास जितने इयर्स का एक्सपीरियंस, अगर आपने कंपनी स्विच की है तो वो सारे रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स आप अपलोड कीजिए, एंड बिना कवर लेटर के अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर यही होगा कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एंड आपको स्पेसिफाई भी नहीं किया जाएगा कि आपको क्यों रिजेक्ट किया गया है। मोस्टली यही होता है कि ईमेल आता है रिजेक्शन का, और वो बोलते हैं कि दूसरे कैंडिडेट्स को प्रेफर कर रहे हैं, आपको नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। बट चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए हुए हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स तो कांस्टेंट रहेंगे हर एप्लीकेशन में, बस आपका कवर लेटर चेंज होता रहेगा।
एंड कवर लेटर के साथ साथ कभी कभी कुछ माइनर चेंजेस आप सीवी में भी कीजिएगा, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन हर जॉब का अलग होता है, हर कंपनी की अलग जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। तो जब अपने वर्क एक्सपीरियंस को आप बुलेट पॉइंट्स में लिखते हो तो उसमें आप कुछ कीवर्ड्स मैच करा सकते हैं अगर आप सेम एक्सपीरियंस वाली जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो। सो यहाँ की एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन कुछ और पोर्टल्स है जैसे लिंक्डइन हो गया, जिंग हो गया और स्टेपस्टोन्स हो गया, इसी की तरह इंडीड पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी छोटी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जितने भी यहाँ पे रिक्रूटर्स हैं लंदन में, मतलब यूके में या फिर ईयू बेस्ड, उनको बोला जाता है हायरिंग करने को किसी कंपनी के लिए, तो वो अपनी कंसल्टेंसी के नाम से जॉब निकालते हैं एंड देन वो सेम जॉब डिस्क्रिप्शन आप देखते हो कि वो कई सारी कंपनी में रहता है। तो उन केसेस में वो आपके सीवी शॉर्टलिस्ट करते हैं एंड देन वो ट्राई करते हैं कि आप अगर एलिजिबल हैं इस जॉब प्रोफाइल के लिए तो वो आपकी हेल्प कराते हैं आपको जॉब लगवाने में। बट मोस्टली मैं ये रेकमेंड करूँगी कि अगर कोई पैसे वैसे मांग रहा है तो ऐसे पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि इन कंसल्टेंट्स को, रिक्रूटर्स को, जो एचआर रिक्रूटर्स होते हैं उनको कंपनी पे करती है बंदों की हायरिंग कराने के लिए। सो मेन आपका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि इंटरव्यू क्लियर करना, उसके बाद आपका प्रोसेस इजी हो जाएगा। जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा तो कंपनी, वैसे सारी कंपनी असिस्ट करती है कि वीज़ा प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। मुझे पता है आप लोग में से कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि अगर कंपनी असिस्ट नहीं करती है तो फिर आप कैसे कर सकते हो, कैसे स्पॉन्सरशिप मिलेगी। तो ऐसा कुछ स्पॉन्सरशिप टर्म यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। जैसे अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है किसी भी कंपनी से तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप खुद अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आपको वीज़ा मिल जाएगा स्टैम्प होके एंड देन आप फ्लाई करके यहाँ पे आ सकते हैं। फॉलो आपको क्या करना है, जो आप जिस कैटेगरी में आपकी जॉब लगती है, जैसे अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है या फिर आपको ईयू ब्लू कार्ड वीज़ा मिलता है तो वो चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी है। ये चेकलिस्ट आपको मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, वहाँ पे मिल जाएगी। उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं वो आपको अरेंज करने हैं सीरीज़ में एंड देन जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रहे हैं आपको सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट लेनी है वीएफएस में। तो आप वीएफएस सेंटर में अपॉइंटमेंट ले लीजिए एंड देन उस अपॉइंटमेंट से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज कर लीजिए एंड देन सारी चीज़ें आपको लेके अपॉइंटमेंट वाले दिन जाना है। वहाँ पे छोटा सा इंटरव्यू होता है, ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बेसिक पूछते हैं, जॉब कैसे लगी, क्या प्लान है, कब जाना है, ज्वाइनिंग डेट क्या है एंड आपका पासपोर्ट वगैरह सबमिट हो जाता है जो कि स्टैम्प होके आ जाता है। सो जो स्टैम्प लगता है उसमें 3 से 6 महीने के आपको परमिट मिला रहता है और तब तक आप जर्मनी में आके अपना रेसिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपको आरपी मिल जाएगा एंड देन आप अपनी लाइफ यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो एक टिप मैं और दूंगी कि अगर किसी जॉब में क्लियरली मेंशन्ड है कि उनके पास जर्मन की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो आप ऐसे अप्लाई मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगी। अगर बेसिक लिखा रहता है या फिर लिखा रहता है गुड टू हैव, देन आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको जर्मन नहीं आती है। लेकिन स्किल्ड लेबर्स की जो मैं बात कर रही हूँ, जिससे रिलेटेड अभी रिसेंट जो इमिग्रेशन एक्ट चेंज हुआ है उसमें जर्मन चाहिए होगी। अगर आपने सोच लिया है कि आपको जर्मनी ही मूव करना है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है जर्मन सीखना एंड जर्मन पूरे B1 लेवल, B2 लेवल तक आप फोकस कीजिए, क्योंकि जो यहाँ पे ये वाली जो जॉब्स होती हैं स्किल्ड वाली जॉब्स, इसके अंदर इंग्लिश नहीं काम आएगी, आपको जर्मन आनी ही चाहिए। टैलेंट्स फॉर जर्मनी रिलेटेड कैंपेन की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको deutschland.de की वेबसाइट पे मिल जाएगी और इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी या फिर फेसबुक पेज पे मिल जाएगी। इसके साथ आपको और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एक और वेबसाइट रेफर कर सकते हैं विच इज़ मेक इट इन जर्मनी। सो ऑल द वेरी बेस्ट और आप ट्राई कीजिए कि कोई इंटरव्यू आपका क्रैक हो जाए अगर आप जर्मनी आके जॉब करना चाहते हैं। इन केस आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी। और ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए जो जर्मनी मूव करने वाले हैं या फिर वो ट्राई कर रहे हैं जर्मनी में जॉब ढूंढने के लिए। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।